हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न विद एपी में। ये एक स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो स्पेशली सेल एम्प्लॉयज़ और भिलाई स्टील प्लांट के एम्प्लॉयज़ के लिए है। इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें ऑनलाइन पर्क और अलाउंस वाला फिलिंग करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी वार्निंग आपको दे दूं कि ये वीडियो पूरी तरह से मेरे रिसर्च पर आधारित है। इसको ऑनलाइन फिल करने से पहले आप किसी जानकार व्यक्ति से जरूर सलाह ले लें। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कुछ बातें पर्सनल ऑफिस से सीखा हूँ और कुछ बातें मैं ऑनलाइन इंटरनेट से सीखा हूँ। तो अपने विवेक से काम लें और किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही इसमें आगे बढ़ें। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पर्क और लॉन्स को ऑनलाइन फिल करने का पूरा प्रोसेस। किस कंडीशन में कितनी छूट मिलती है हम वो जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जितने सारे उसमें अलाउंस हैं उसमें से कौन कौन सा भरना हमारे लिए ज़रूरी है और कौन कौन सा भरना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा हम जानेंगे कौन सा पर्क कैसे भरना है। हम एक एक्सेल शीट पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और लास्ट में मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि इसको भरने का जो लास्ट डेट है वो है 18 अगस्त 2022। तो उसके पहले हमें इसे फिल करना है। बहुत लोग के मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम इसे फिल नहीं करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग इसे फिल नहीं करते हैं तो आपको जितना पर्क्स आता है उतना पर्क्स आपके में आएगा, लेकिन उसमें से आपका टैक्स भी कटेगा। तो इसे टैक्स बचाने के लिए भरना पूरी तरह से ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है लर्न विद एपी। इस चैनल में हम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में सीखते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त या आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट यूट्यूब के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और ये नया चैनल है तो इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा वो शीट जिसमें हम पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें जितने ये पीले कॉलम बने हुए हैं, ये जो कॉलम पीले बने हुए, पीले सेल्स बने हुए हैं, ये सेल, यहाँ पे हम लोग को अपने चॉइस से डेटा एंट्री करनी है। और उसके बाद हमारा पूरा कैलकुलेशन, कितना हमारा टैक्स सेव होगा, वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम इसी डेटा को ई सहयोग में जाके कैसे फिल करना है वो भी देखेंगे। तो पहले इस एक्सेल शीट को हम लोग समझ लेते हैं और अपने हिसाब से किस तरह से हम बेस्ट पर्क कर सकें वो हम इसमें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट जो है वो है कन्वीनियंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये कंपलसरी है और ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। पूरी तरह से टैक्सेबल होने का मतलब है कि हमें इसे कम से कम यूज़ करना है। तो जितनी भी ये लाइन है टैक्स रूल में फुली टैक्सेबल, हमें कोशिश ये रखना है कि ये कम से कम, जितना कम हो सके हम उतना इसको चूज़ करें। तो जो कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ये मिनिमम 0.5% भरना जरूरी है, मैक्सिमम 5%। लंच के दो ऑप्शन है, एक मील वाउचर के साथ, दूसरा बिना मील वाउचर के। मील वाउचर मतलब जो सोडेस्को हम लोग को मिला करता है वो चीज़। तो जब हम सोडेस्को के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब हम सोडेस्को को बिना इसे अप्लाई करेंगे, जब हम वो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं तो उस समय हमें इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स जो है वो, अगर हम लोग इसे सोडेस्को के साथ ले रहे हैं जो कि ये वाला है विथ मील वाउचर, तो ये हम लोग 2500 मतलब 2500 हम लोग महीने का 2500 रुपये हम लोग बचा सकते हैं टैक्स का। वो किस तरीके से, ये पर डे 100 रुपीज़ का हिसाब रहता है। आप जितने दिन ड्यूटी कीजिए, अगर आप महीने में 25 दिन ड्यूटी करते हैं तो आपका 2500 रुपये का आपका सोडेस्को के अकाउंट में चला जाएगा, उसका आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर आप इसको अकाउंट में लेते हैं तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आएगा और उस पर आपको 100% टैक्स लगेगा।
तो मेरा ये मानना है अगर आपको टैक्स बचाना है तो आप सोडेस्को का अप्लाई करें, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है चौथा वाला डोमेस्टिक हेल्प अलाउंस, पांचवा हाउस अपकीप अलाउंस और छठवा जो है एनर्जी अलाउंस, फ्यूल अलाउंस। ये तीनों जो है ऑप्शनल है और फुली टैक्सेबल है। तो इसमें हमें कोशिश ये रखना है कि ये भी कम से कम रहे, क्योंकि फुली टैक्सेबल है इसलिए हम इसे कम से कम रखने वाले हैं। तो इसमें अभी हम लोग बाद में एंट्री करेंगे, पहले जान लेते हैं क्या चीज़ किस तरह से काम करता है। उसके बाद आता है एजुकेशन एक्सपेंस। एजुकेशन एक्सपेंस जो है ये डिपेंड करता है कि आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये 100 रुपीज़ पर मंथ देता है पर चाइल्ड। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको हर महीने 200 रुपये मिलेगा। अगर आपके 1 बच्चे पढ़ रहे हैं तो हर महीने आपको 100 रुपये मिलेगा। और अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कोई एक्सेम्पशन नहीं मिलेगा। वही हाल हॉस्टल सब्सिडी का है। हॉस्टल सब्सिडी 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। तो वही सेम चीज़ है, अगर आपके 1 बच्चे हॉस्टल में है तो आपको 300 मिलेगा, 2 बच्चे हॉस्टल में है तो 600 मिलेगा, और कोई नहीं है तो इसमें आपको कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो इन दोनों का लिमिट है कि जो आपका एजुकेशन एक्सपेंस है इसका लिमिट है 2% और एजुकेशन एक्सपेंस का लिमिट है 3%। हम इससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इंटरनेट और कम्युनिकेशन अलाउंस जो है ये बिल शो करने पे 1500 रुपये पर मंथ का आपको एग्जम्पशन मिल सकता है इसमें। उसके बाद इसका लिमिट जो है वो 2%, हमारा बेसिक के 2% से ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन है न्यूज़पेपर प्रोफेशनल लिटरेचर अलाउंस। तो ये भी बिल के आधार पर मिलेगा आपको, और ये भी मैक्सिमम आपको 2% मिल सकता है, 2% से ज़्यादा ये नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें एग्जम्पशन है हम कोशिश करेंगे कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा भरें, और जो चीज़ में एग्जम्पशन नहीं है जैसे कि सब जो फुली टैक्सेबल है वो हम चाहेंगे कम से कम भरें। फिर अदर अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल है तो हमारा कोशिश रहेगा इसको हम लोग कम से कम भरें। और ये जो LTC है ये हमारा जो पुराना नियम चलता था कि 4 साल का एक ब्लॉक ईयर होता था, उसमें 2-2 साल के 2 ब्लॉक ईयर डिवाइड होते थे। तो पहले एक में बड़ा मिलता था, एक में छोटा LTA मिलता था, लेकिन अभी ऐसा है कि आपको हर 2 साल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हर सब ब्लॉक जो छोटे छोटे ब्लॉक हैं उसमें आप ले सकते हैं। मतलब 4 साल के ब्लॉक ईयर में आप इसको 2 बार ले सकते हैं और 2 साल के सब ब्लॉक ईयर में 1 बार ले सकते हैं। ये कंपलसरी है, तो इसको मिनिमम 0.5% तो अप्लाई करना ही है। और लास्ट जो है व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो ये भी टैक्स एग्जम्पशन है। तो ये जो पूरे डेटा है यहाँ से यहाँ तक का डेटा जो है ये मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट से निकाला हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे कहीं कोई नॉलेज नहीं मिल रहा था, कहीं पे कोई जानकारी नहीं था। तो ये मैं अपनी तरह से मान के चल सकता हूँ, हो सकता है ये सही भी हो सकता है ये गलत भी हो। तो जैसा पहले हमें मिला करता था कि 2 व्हीलर में हमें 1000 रुपये महीना मिलता था, और उस 1000 में से 900 जो था वो टैक्स फ्री था और 100 रुपये जो था टैक्स लगता था। वही सेम चीज़ जो कार यूज़ करते हैं, जो 4 व्हीलर यूज़ करते हैं, उनको 2000 रुपये था। 2000 में से 200 रुपये जो था उस पर टैक्स लगता था और 1800 जो था वो टैक्स फ्री था। तो मैं उसी चीज़ को बेस मान के यहाँ पर चल रहा हूँ, इसलिए मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। मैं हो सकता है कि ये ऐसा ही हो और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे मानते हैं इसको जो S8 है, S8 तक जो 900 रुपये मिलता था टैक्स फ्री, और उसके बाद S8 के बाद जो है वो 1800 मिलता था। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन हुआ है। तो अब हमें करना क्या है, हमें सीधा ये शीट में आना है। ये शीट जो है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप इसमें फिल करके देख सकते हैं कि आपको आपका किस % में कितना कितना आपको छूट मिल सकता है टैक्स में। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है बेसिक सैलरी में। यहाँ बेसिक सैलरी में आके यहाँ पे आपको अपना बेसिक सैलरी डालना है। मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 40,000 डाल रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे अपना फीड करना है आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, आप किस चीज़ से आते हैं। अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं तो यहाँ 2 व्हीलर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो यहाँ पे 4 व्हीलर सेलेक्ट कीजिए। मतलब अगर आप S8 से नीचे हैं तो आपको 2 व्हीलर सेलेक्ट करना है, आप S8 के ऊपर हैं तो आपको 4 व्हीलर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको 2 व्हीलर ही रहने देता हूँ।
उसके बाद नंबर ऑफ चाइल्ड फॉर एजुकेशन, तो ये आपके ऊपर है कि आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर है। मैं यहाँ पे अपनी तरफ से इसको 0 रख रहा हूँ। और नंबर ऑफ चाइल्ड फॉर हॉस्टल, हॉस्टल में आपके कितने बच्चे हैं तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आपको टैक्स में छूट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे भी 0 रख रहा हूँ। अगर इसकी एक छोटी सी समरी देखें तो इसके हिसाब से मैं जिस तरह से यहाँ पे सेट किया हूँ, आपको हर चीज़ वैसे ही सेट करना है। बस अंतर आपको ये रखना है कि आपको अपने बच्चों के हिसाब से ये दोनों कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे ये दोनों कॉलम सेलेक्ट करने में आपका 5% इधर बढ़ता है, इसमें अगर 5% बढ़ जाता है, ये 3+2 अगर 5% बढ़ता है तो आपको यहाँ पे 5% कम कर देना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ फिर 8 यूज़ करना है, और नहीं तो अगर ये जो तो अभी है ये कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है। बस इसमें जो अंतर है वो इन दोनों का है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ बढ़ाएंगे उतना आपको यहाँ पे कम करना है। तो ये आपका जो फिगर है ये फिगर आपका आ जाएगा। तो ये जो 26.5% हमारा बना है उसके हिसाब से इतना अमाउंट हमारा पर मंथ टैक्स बच रहा है। लेकिन ये अमाउंट पूरी तरह से सही नहीं है। कारण ये है कि इसमें जो हम LTC में ऑप्शन दिए हैं, ये जो यहाँ पे 12% का ऑप्शन दिए हैं, तो ये 4800 रुपीज़ पर मंथ होता है। अगर हम इसे 2 साल पूरे साल भर के हिसाब से देखें तो ये 57600 होगा, और अगर इसे हम पूरे 24 महीने के हिसाब से देखें तो ये 1,15,200 रुपये होगा। तो इतना बड़ा अमाउंट LTC के बिल में शो करना बहुत मुश्किल है। तो इससे होगा क्या, अगर हम इसमें कम अमाउंट भी शो करते हैं, मान लिया जाए कि अगर हम इसमें 40,000 ही शो कर रहे हैं LTC या LTA में, तो बाकी का अमाउंट का हमें टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे बढ़ाने का कारण ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर LTA यूज़ करते भी हैं तो हमें उतना टैक्स हम बचा सकते हैं। अगर इसके बदले हम अगर इसमें से किसी में चुनते हैं जो फुली टैक्सेबल है, तो वो तो हमारा कंपलसरी, वो हमारा जाना ही है, हम उसको बचा नहीं सकते हैं। लेकिन LTA LTC में जो हमारा ट्रैवलिंग में खर्चा हुआ है उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि इन चीज़ों को छोड़ के इसे ज़्यादा से ज़्यादा भरने का, मतलब जो फुली टैक्सेबल है उनको छोड़ के LTA LTC ज़्यादा से ज़्यादा भरने का कारण वही है। और अगर आप यहाँ पे चाइल्ड के हिसाब से, अगर यहाँ पे 1 चाइल्ड और यहाँ पे 1 चाइल्ड अभी मैं ऑप्शन सेलेक्ट किया हूँ, और इसके हिसाब से आप अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं दोनों, अगर यहाँ पे 3% और यहाँ पे 2% अब बढ़ा के इसको लेना चाहते हैं चाइल्ड के हिसाब से, और उसके हिसाब से यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कम, जो कि अगर हम 5% बढ़ाएं तो हमें 5% करना पड़ेगा कम, जो होगा 8। तो हम यहाँ पे 8 सेलेक्ट करते हैं, तो एक और कम करना पड़ेगा, 3, 2, 5, 1% और कम करना पड़ेगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ 7। हाँ, तो यहाँ पे जब हम 7 करते हैं 26.5 हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम 100 रुपये बचा सकते हैं, यहाँ पे हम 300 रुपये बचा सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन है किस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है। इस शीट को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और शीट को डाउनलोड करने के बाद ये जो नीचे बना हुआ है, ये जो नीचे है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करेगा। तो आप इस पर ज़रूर क्लिक करें। अब चलते हैं अब चल के हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको जो BSP का वेबसाइट है उसमें किस तरह से हम इसको फीड करेंगे। तो किस तरीके से हम BSP इंट्रानेट से, जो BSP का जो होम पेज है जो हम लोग कंपनी में यूज़ करते हैं, उसके थ्रू हम कैसे अपना ऑनलाइन पर्क जो है किस तरह से भरेंगे वो हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले BSP का ये होम पेज सभी खोलना जानते हैं, इसी में हमें आना है। इसमें आके हमें जाना है इसमें ई-सहयोग में हमें क्लिक करना है। ई-सहयोग में क्लिक करते ही ये वाला पेज खुलता है। यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर, यहाँ पे अपना पासवर्ड हमें डालना है, और उसके बाद हमें करना है सबमिट करते ही हमारा ये वाला पेज खुल जाता है। इसमें हमें आना है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमें उसके बाद आना है यहाँ से एप्लीकेशन में हम लोग जैसे ही माउस रखेंगे तो एक और नया ये खुल जाता है, और ये वाला जो ऑप्शन है ऑनलाइन कैफेटेरिया पर्क, इसमें आके हमें क्लिक करना है। तो
इसके आगे का प्रोसेस हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। पहले अब हम देख लेते हैं कि हम उसी तरीके से नॉर्मल इंटरनेट जो हम अपने मोबाइल में, अपने घरों में, अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोई भी अपना ब्राउज़र चुन लेना है। मैं यहाँ गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आके हमें खोल लेना है google.com और यहाँ google.com में आके हमें यहाँ सर्च करना है BSP लॉगिन। BSP लॉगिन सर्च करते ही साथ हमें उसके बाद करना है एंटर, या अगर हम चाहें डायरेक्ट जाने के लिए तो ये लिंक है, डायरेक्ट हम इस लिंक में क्लिक करके हम ये लिंक में टाइप करके यहाँ पे लिंक टाइप करके हम जा सकते हैं। तो BSP लॉगिन यहाँ पे डाल के हम लोग सर्च किए तो लॉगिन के बाद ये वाला पेज आया। तो इसमें दो ठोक है, ये BSP लॉगिन ये वाला जो है ये तरंग वाला है, इसको यूज़ नहीं करना है, हमें ये एम्प्लॉय सर्विस लॉगिन वाला यूज़ करना है। एम्प्लॉय सर्विस लॉगिन वाला यूज़ करने के इसमें क्लिक करते ही हमारा ये वाला पेज खुल जाता है। इस पेज में पहले की तरह जिस तरह हम BSP इंट्रानेट में करते हैं उसी तरीके से जो हम लोग वहाँ ही सहयोग में हम लोग जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, जो पर्सनल नंबर और पासवर्ड डालते हैं, वही पासवर्ड हमें यहाँ डालना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल के उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ सबमिट। सबमिट करते ही हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें हमें आना है ऑनलाइन सर्विस। इसमें आके हमें माउस पे बटन रखना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है और उसके बाद खुल जाता है ये वाला ऑप्शन। और इस ऑप्शन में हमें फिर यहाँ क्लिक करना है कैफेटेरिया ऑनलाइन पर्क। ये कैफेटेरिया पर्क ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से इंट्रानेट और इंटरनेट, मतलब जो BSP के अंदर यूज़ होता है और जो BSP के बाहर इंटरनेट यूज़ हो रहा है, दोनों यहाँ से अब सेम काम करेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे के पेज में। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक किए थे इंट्रानेट में या इंटरनेट में, दोनों में जहाँ पे क्लिक किए थे ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मील कूपन वाउचर चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब आपको सोडेस्को चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहाँ आप अपने हिसाब से आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपको इसमें यस में रखना है। और फिर उसके बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और यहाँ आपका ईमेल आईडी, अगर आपके पास सेल का ईमेल आईडी है तो आप सेल का ईमेल आईडी दीजिए, नहीं है तो आप बाहर जो यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो आप अपने बच्चों का ईमेल आईडी दीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना ज़रूरी है। उसके बाद हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। अगर आप इसमें नो चुनते हैं तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नो चुनने से आपको क्या नुकसान है, आपका टैक्स कटेगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद सेव क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद सेव क्लिक करते ही यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है। अगर मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरह से नोटिफिकेशन आया, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं यहाँ ओके क्लिक किया तो फिर ये वाला पेज खुल गया। यहाँ पे ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हम उस एक्सेल फाइल में हम नंबर्स ऐड किए थे, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हमें जैसा हम उस एक्सेल फाइल में यहाँ पे चूज़ किए थे सेम वैसा ही यहाँ पे हमें पुट करना है और उसके बाद हमें क्लिक करना है सेव। सेव क्लिक करते साथ फिर एक ऑप्शन यहाँ पे दिखा दिया कि सबमिटिंग द फॉर्म, इसमें हमें ओके क्लिक करना है और उसके बाद ये इस तरह से आपका ये फाइनल आ जाएगा, जिसमें आपको दिखाएगा कि आपने कितना कितना % क्या क्या चुना है। अगर आपको ये चीज़ नहीं जम रहा है, आप चाहते हैं इसको चेंज करना है, तो आप इस रीसेट बटन को क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। और अगर आप पहले से इसको सेव कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि नहीं अब मुझे दूसरे को चेंज करना है, तो उसमें भी आप जब इस तरह से इस पेज पे आएंगे तो यही वाला पेज खुलेगा और यहाँ आके आपको क्लिक करना है रीसेट। तो उसके बाद आप उसको दोबारा नए तरीके से सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।